इस देश में भ्रष्टाचार 8 साल से हो रहा है, जब से मोदी सरकार है। उसके पहले भ्रष्टाचार नहीं था, तो हमें भगा दिए गए पंडित वहां से कश्मीरी। आज तक किसी ने कहा है, आज तक किसी ने आवाज उठाई किसी पार्टी ने उनके खिलाफ? भाजपा के ही भाजपा और बीपी सिंह के कार्यकाल में उसी में तो भाजपा ने क्यों वहाँ से भगाया? शहीद स्मारक में आके मिल सकते हैं। हम मिलते हैं, हम भी देख रहे हैं। हम भी 40-42 साल से यहाँ देख रहा हूँ। अब बताइए देश को कहाँ ले जाओगे? शिक्षा की बात करते हो, शिक्षा की का स्तर 8 साल में गिर गया। इस देश का शिक्षा का स्तर 8 साल में गिर गया। इस देश में भ्रष्टाचार 8 साल से हो रहा है, जब से मोदी सरकार है। उसके पहले भ्रष्टाचार नहीं था। सन 90 पे कोई नहीं बोलने वाला। कश्मीर से जब 10,000 हिंदू हमें भगा दिए गए पंडित वहां से कश्मीरी। आज तक किसी ने कहा है, आज तक किसी ने आवाज उठाई किसी पार्टी ने उनके खिलाफ? और आज तुम यहाँ पे बात कर रहे हो कि अगर छोटे मोटी कुछ घटनाएं हो जा रही तो बस भाजपा पे और नरेंद्र मोदी के ऊपर आप वो उठाओगे, बात उठाओगे। बात सही होनी चाहिए। कश्मीर की उसके बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के ही सहयोग से बीपी सिंह जो है प्रधानमंत्री बने हुए थे, तो सत्ता में तो भाजपा भी थी ना। भाजपा के ही भाजपा और बीपी सिंह के कार्यकाल में उसी में तो भाजपा ने क्यों वहाँ से भगाया? और ब्राह्मण नहीं भगाया गया, कश्मीरी ब्राह्मण हिंदू और मुस्लिम सारे लोग भगाए गए। बहुत सारे पीड़ित लखनऊ में रहते हैं। किसी को देखना है तो 18 जनवरी को आप शहीद स्मारक में आके मिल सकते हैं। हम मिलते हैं। हम भी देख रहे हैं। हम भी 40-42 साल से यहाँ देख रहा हूँ, क्योंकि 55 साल की हमारी उम्र है। इसी लखनऊ में देख रहा हूँ क्या हो रहा। भ्रष्टाचार का इतना बड़ा बोलबाला सिर्फ कांग्रेस और सब। आज तुम कह रहे हो दलित के साथ अन्याय हो रहा। 95 की घटना किसी को नहीं याद? मुलायम सिंह के गुंडों ने जाकर के स्टेट गेस्ट हाउस और सारा पुलिस प्रशासन खड़ा रहा और सारे अधिकारी रहे, और वहां पर जाकर के बहन मायावती जी की क्या स्थिति की थी? वो तो बीजेपी का ही नेता, उसमें से सत्ता तोड़ने के लिए बीजेपी के लोगों ने मायावती को गेस्ट हाउस बंद किया था। जब सपा के लोग पहुंचे तो उनसे सवाल पूछने गए, जिस पर बीजेपी ने मिल करके बवाल कराया था। और उसमें अगर ऐसी गलती थी तो आज मुलायम आप 4 बार झूठ तो बोल रहे हैं मिश्रा जी। 4 बार मिश्रा जी झूठ बोला। हाँ, मायावती हमारी सम्मानित है। वो दलित शोषित थी, इसलिए हमने उनको मायावती जी को साथ हम लोगों ने सरकार बनाई। चूंकि उनकी अस्मिता के साथ, दलितों की अस्मिता के साथ कुछ गुंडे वहाँ पे कर रहे थे। वहाँ पे अन्ना महाराज थे, फातिह सिद्दीकी थे। मैं तो वहाँ स्वयं था उस दिन, तो 3 जून को मायावती को, और उन्होंने स्वयं वहाँ से फोन किया। राम अचल राजभर सपा की सरकार थी, और सपा की सरकार ऐसी सुनिए। और एक बताए, एक ये भी विडम्बना रही, 93 में सपा की सरकार बनी। एक भी पंडित ठाकुर अगर कोई आग दिखा दे उसमें, सपा बसपा की सरकार में एक भी पंडित ठाकुर मंत्री बनाया गया हो, एक भी मंत्री हमको दिखा दो। बसपा सरकार में सपा बसपा जब वो थी, जब गठबंधन थी, जब मुलायम सिंह हुआ, अमिताभ वाजपेयी कहाँ हम 95 की बात कर रहे हैं? हमेशा की बात कर रहे हैं। एक मिनट, आप छोटी मोटी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो क्या अभी इस राज्य में है सुरक्षा? इस वर्तमान समय में है सुरक्षा? जो व्यवस्थाएं गड़बड़ चरमरा चुकी हैं, आप भी समझ रही हैं, आप भी समाज में रह रही हैं। कोई समस्याएं, इतना 140 करोड़ का देश है, और 140 करोड़ के देश, यहाँ छोटे 10 लोगों का घर तो चल नहीं पाता। 4 भाई इकट्ठा रह नहीं पाते हैं। 4 भाई, एक भाई 4 भाइयों को नहीं खिला पाता, महतारी बाप को नहीं खिला पाता। इतने देश भर की व्यवस्था करना, इतना वो जो सब लूटा हुआ था, जो सैकड़ों साल से लूटे गया, और उसमें जातिवादी प्रथा बना दी गई। ये बताइए कहाँ जब वो हो गया? कब ये हरिजन के नेता नहीं थे जगजीवन राम कांग्रेस में? 85% उनकी आरक्षित हैं, तो क्या वो नेता नहीं? वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो पढ़े नहीं गए। शिक्षा नहीं दी गई। अरे शिक्षा दी नहीं जाती, और आज भी किस स्कूल में जाकर के पंडित के लड़का इधर पढ़ेगा, हरिजन का लड़का उधर पढ़ेगा? किसी एक स्कूल में दिखा दो हमको, किसी एक स्कूल में है ऐसा? और शुरू से नहीं रहा। तो संविधान की व्यवस्था, वो संविधान की व्यवस्था, ये एक मिनट अब हो गया। आप मैडम, ये है, नाम बताइए। मैं स्वामी भानु प्रताप। सवाल यहाँ रोटी कपड़ा मकान का है। अब ये तो पूरा पानी पी कोस रहे हैं सपा को,
बसपा को, भाजपा को, इनसे अगर पूछो 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, कहेंगे कांग्रेस जिम्मेदार है। नहीं अब नहीं, एक नहीं अभी मेरी शुरुआत नहीं काउंटर नहीं अभी शुरुआत ही नहीं हुई। इनसे पूछिए कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, कहेंगे कांग्रेस जिम्मेदार है। इनसे पूछो गैस सिलेंडर क्यों नहीं सस्ता मिल रहा है, तो कहेंगे पाकिस्तान की बात। इनसे कहो बेरोजगार बेचारे नौजवान क्यों अपना लेके घूम रहे हैं, बेरोजगारी क्यों इतनी फैल गई है, तो ये बसपा का नाम लेंगे। ये हमेशा इनसे अगर आप सवाल पूछो तो ये हमेशा भटकाने का काम करेंगे। सच्चाई जो है, ये जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, कहने के लिए हम विदेश से काला धन आएगा उसका कुछ पता ही नहीं, तो ये चले जाएंगे 1977 में, 1985 में चले जाएंगे। उससे पहले अगर हम लोग जाएं तो ये तिरंगा जनसंघ, ये आरएसएस नहीं फहराती थी, आज घर घर तिरंगा फहरा रही है। सवाल ये है कि देश में आप ये कह के आए थे, अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार किया था, महंगाई लाई थी, उसी मुद्दों पे आप आए थे। आने के बाद आज आपका 10 साल पूर्ण हो रहा है, आपने किया क्या? देश सुरक्षित नहीं है। चीन घुस गया है। आज चीन की बात करिए तो पाकिस्तान की बात करेंगे, तो इससे देश अखंडता, एकता, मानवता ये तार तार हो रहा है। जहां महिलाएं सुरक्षित, एक जात की बात करते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में हनुमान जी का नाम लेकर के वोट मांग रहे थे। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और बजरंग बली करके नाम लेके इष्ट को नहीं नाम लिया जाएगा। आप ठीक है, बजरंग बली का नाम लेना पाप हो गया? नहीं पाप नहीं है, पाप हो गया, बताओ। अरे पाप नहीं है, पाप नहीं है। हनुमान जी का, राम का नाम हम हृदय में लेके बसते हैं, उनका दुरुपयोग नहीं करते हैं। तो ये क्या है, केवल राम का नाम, गंगा का नाम, ब्राह्मण का नाम, दलित का नाम, मुलायम सिंह का नाम, इनका नाम, उनका नाम लेके इससे नहीं काम चलेगा। ये नौजवान पीढ़ी आज हमारे भारत की